असम के घने वर्षावनों के बीच एक पुरानी, लगभग त्याग दी गई रेल लाइन थी। स्थानीय लोग इसे मृत्यु का रेल कहते थे। किंवदंतियों में कहा जाता था कि दशकों पहले एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों यात्री मारे गए थे और उनकी आत्माएं उस इलाके में भटकती रहती हैं। कोई भी उस रास्ते से रात के समय गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। अर्नव, एक साहसिक यात्रा करने वाला फोटोग्राफर, अपने दोस्त राजीव के साथ उन जंगलों में आया हुआ था। उसने इन कहानियों को कोरी अंधविश्वास समझा। एक रात अपने साहसिक जुनून में उसने राजीव को रात में उस पुराने ट्रैक पर चलने के लिए मना लिया। हवा ठंडी थी और जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक दूर से एक ट्रेन के सीटी की आवाज आई। हैरान अर्नव और राजीव ने देखा कि एक पुरानी, भाप से चलने वाली ट्रेन बिना किसी रोशनी के धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसका इंजन जंग लगा हुआ था और डिब्बे लकड़ी के बने हुए थे, जो दशकों पहले की तकनीक का संकेत दे रहे थे। ट्रेन पूरी तरह से खाली और सुनसान लग रही थी, फिर भी वह चल रही थी। यह कैसे संभव है? राजीव ने डर से फुसफुसाया, लेकिन अर्नव का कैमरा उठा हुआ था। वह एक अनूठी तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, उसने महसूस किया कि हवा का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसने अपने कैमरे की फ्लैश के साथ तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में उसकी रूह कांप उठी। खाली दिखने वाली खिड़कियों के पीछे उसे धुंधली, विकृत आकृतियां दिखाई दी। कुछ का चेहरा दर्द से न्योचित विकृत था, तो कुछ की आंखों से खालीपन झलक रहा था। वे सभी उसे देख रहे थे। ट्रेन अचानक रुक गई और डरावनी सी सन्नाटा छा गया। फिर पहले डिब्बे का दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। अंदर से एक ठंडी, सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। एक आवाज जो एक सामूहिक क्रंदन जैसी लगती थी, हवा में गूंजी। हमें घर ले चलो, राजीव चीखा। भागो अर्नव। लेकिन अर्नव स्तब्ध था। उसके पैर जमीन में जड़ित हो गए थे। उसने देखा कि ट्रेन से एक पारदर्शी सफेद धुंध निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। धुंध में से दर्द भरी आहें और रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी दूर से किसी स्थानीय ग्रामीण की टॉर्च की रोशनी चमकी और आवाज आई, कोई है वहां, भागो, उस ट्रेन से दूर रहो। उस आवाज ने अर्नव को उसके भयावह ट्रांस से बाहर निकाला। वह और राजीव जान बचाकर वहां से भागे। पीछे से उन्हें वह सामूहिक रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे अपने कैंप तक नहीं पहुंच गए। अगले दिन सुरक्षित और सूरज की रोशनी में अर्नव ने अपना कैमरा चेक किया। रात में खींची गई वह तस्वीर साफ थी, लेकिन उसमें ट्रेन नहीं थी, बस खाली पटरियां और घना जंगल था। लेकिन जब उसने जूम इन किया तो उसकी रूह हिल गई। खिड़कियों की जगह पर तस्वीर में धुंधली, दर्द से भरी आंखों वाले चेहरे उभर रहे थे, जो अब भी उसे देख रहे थे। उस दिन के बाद अर्नव ने कभी भी उन पटरियों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती और हवा में नमी होती, तो उसे लगता कि दूर से एक परिचित सी सीटी की आवाज आ रही है। और एक अनुत्तरित प्रश्न, क्या वह ट्रेन अभी भी अपने खोए हुए यात्रियों को घर ले जाने का इंतजार कर रही है,